आज समाज कहां खड़ा है? आज एक युद्ध चल रहा है इस देश में, अमेरिका और इजराइल ईरान, ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में क्या हो रहा है देख लेना। युद्ध वहां हो रहा है पर चूल्हा आपका महंगा हो जाएगा, यात्रा आपकी महंगी हो जाएगी, क्योंकि आप निर्भर हैं। पहले का जमाना, पहले का भारत सेल्फ डिपेंड था। पहले चाहे गैस दो ना दो, पहले हमारे यहाँ लकड़ी का, कंडे का, ओपलों का प्रयोग था। किसी के द्वारा हमें प्रभाव नहीं पड़ता था। अब जरा और ये युद्ध चलता रहा तो चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। बोलो हाँ। युद्ध वहां हो रहा, प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। इसलिए कहता हूं युद्ध केवल विनाश लाएगा। और ये जो विकास किए हैं ना, ये सैटेलाइट, ये परमाणु, ये तोप, ये विकास केवल विनाश के निमंत्रण के लिए है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हम भी बना सकते हैं मिसाइलें, पर ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, हम नहीं बनाएंगे। हम मिसाइल बना के किसे मारें बताओ? किसे मारें? आत्म कल्याण करने आए हैं कि मारने आए हैं? कई लोग कहते हैं भारत ने कोई आविष्कार क्यों नहीं किया। पूरी दुनिया जब नहीं जानती थी कुछ, तब सारे आविष्कार भारत में ही थे। हमारे देश में सबसे बड़ा युद्ध हुआ था महाभारत, उसके पहले राम रावण का, फिर वर्तमान में महाभारत। इस महाभारत में करोड़ों लोग मारे गए थे। भारत की हिस्ट्री आपको बताता हूं, सुनो। महाभारत में कितने लोग मारे गए? कितने? करोड़ों, करोड़ों, कई करोड़ लोग मारे गए। फिर क्या हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा। उस समय हमारे देश में विज्ञान था, टीवी थी, कैमरा था। कैमरा आज से 5000 साल पहले भी था। उदाहरण दूं, सुनो। महाभारत कहां हुआ? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र के महाभारत को आंखों देखा हाल किसने किसको सुनाया था? संजय ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में सुनाया था। तो वहां चल रहा था युद्ध कुरुक्षेत्र में, और हस्तिनापुर तो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो कैसे सुनाया? मतलब विज्ञान था कि वहां के युद्ध को लाइव प्रसारण चल रहा है। ये विज्ञान था। जैसे आज लाइव चल रहा, वृंदावन में कथा चल रही और दुनिया के कोने कोने में लोग बैठ के कथा लाइव सुन रहे हैं। ये प्रसारण आज है तो 5000 साल पहले भी था। तो विज्ञान था या नहीं? बोलो हाँ। दूसरा, रावण के जमाने में उड़ने वाले विमान थे कि नहीं? राम विमान से ही आए थे अयोध्या, लंका से, रावण को मार के। बोलो हाँ। वो पुष्पक विमान कुबेर का था, रावण ने छीन लिया था, चुरा लिया, किडनैप कर लिया, ये कह दो। विज्ञान था या नहीं? उड़ने वाले निर्माण थे या नहीं? इसका मतलब हम वैज्ञानिक थे या नहीं? जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ, तब कोणार्क मंदिर में आप जाओ, आज भी सूर्य के प्रकाश से आज भी वह मंदिर परफेक्ट टाइमिंग आज भी बताता है, बिना घड़ी के। निर्माण है या नहीं? आविष्कार है या नहीं? विज्ञान है या नहीं? जिस जमाने में कोई मशीन नहीं थी, उस जमाने में गगन चूमते मंदिर, देवालय, शिवालय भारत के वैज्ञानिकों ने बना के इमारतें खड़ी की के नहीं। जगन्नाथपुरी का मंदिर कोई आज का नहीं है। जब विज्ञान का अस्तित्व नहीं था, साहुल गुनिया कुछ नहीं होता था, तब बन के खड़ा है। बोलो हाँ। था विज्ञान? बोलो हाँ। इसका मतलब हम विज्ञान को जानते थे, जितनी जरूरत थी उतना काम करते थे।
रही सैटेलाइट मशीनों की, तो हमारे यहाँ जब महाभारत हुआ और महाभारत में बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी गईं, करोड़ों लोग कैसे मर गए। ब्रह्मास्त्र क्या है, सुदर्शनास्त्र क्या है, आग्नेय मिसाल क्या है, अग्नियास्त्र अग्नि बाण क्या है, पशुपतास्त्र क्या है, ये सब उस जमाने की मिसाइलें कह दो थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, इनसे समाज का विकास नहीं विनाश होगा। जब धर्मराज राजा बने तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सारे इस तरह के हथियारों को नष्ट करा दिया। जैसे आज रसिया कहता है यूक्रेन से कि तुम अपनी परमाणु शक्ति समाप्त कर दो, उसने कर दी। अमेरिका कहता है ईरान से तुम परमाणु शक्ति मत बनो, बनोगे तो हम पटक देंगे बम, पटक भी दिया। उसी तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने किया कि कोई भी राजा इन शक्तियों का अब यूज नहीं करेगा, सब समाप्त करो। क्यों? क्योंकि इससे मानव जाति खतरे में आ जाएगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजा बने तो उन्होंने करोड़ों लाशें देखी, तो उनके अंदर ये भाव आया कि नहीं, युद्ध सही नहीं है और युद्ध को समाप्त कैसे किया जाए। तो सारे जितने भी आधुनिक औजार थे सब नष्ट किया गया। आपको क्या लगता है महाभारत में बंदूक का प्रयोग नहीं था नलिका नाम था महाभारत, मैंने पढ़ा, उनमें शस्त्रों के नाम पढ़िएगा। उनके प्रयोग अलग थे, नाम अलग थे, पर काम लगभग ऐसे ही थे। सब कुछ था, सब नष्ट कर दिया गया। उस टेक्नोलॉजी को, उस तकनीक को नष्ट कर दिया गया, उस सिद्धांत को ही समाप्त कर दिया, सूत्र को। क्यों? उस डिवाइस को ही नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आज दुर्योधन जैसे लोगों को यदि वो ताकत मिल जाती तो क्या करते समाज में। पाकिस्तान को परमाणु मिल गया तो देखो दिन भर नाचता है, मैं पटक दूंगा, मैं पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास पावर आ गया, उसका मिसयूज करेगा। इसलिए हमारे यहां सब था, बाद में नष्ट किया गया। पर उसकी थ्योरी किताबों में लिख के रख दी गई कि जब जरूरत पड़े तो तुम निर्माण कर लेना। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में सारी डिजाइन, सारी थ्योरियां, भारद्वाज संहिता पढ़ना, 150 तरह के विमान बनाने की तकनीक लिखी है उसमें, आप पढ़ लो, बना लो। हमारे यहां कामक विमान था, सारी पुस्तक जला दी मुगलों ने, गुरुकुल उजाड़ दिए। हमारे यहां हमारे ऋषि मुनि सब लिख के गए थे कि बेटा हम ये वस्तु नष्ट तो कर रहे हैं परंतु इसका सिद्धांत लिख दे रहे हैं कैसे बनेगी, क्योंकि कल तुम्हें जरूरत पड़े तो पुनः इसका निर्माण कर लेना। वही सारे हमारे शास्त्र चोरी करके ले गए और ले जाके बेच दिया। आज उन्हीं शास्त्रों के बल पर ये दुनिया टेक्नोलॉजी का गाना गा रही है। इसलिए भारत को शांति पसंद है। भारत को गुफा में बैठ के हमारे ऋषि मुनियों ने चिंतन किया किससे लड़ें। हमारे यहां ऋषियों की ताकत देखिए, एक ऋषि चाहते तो शाप दे के सबको नष्ट कर देते थे। ताकत सुनो, जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, जरा सुन, रामचरितमानस पढ़े हो कि नहीं पढ़े तो पढ़ना, मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब भरत जी चित्रकूट गए तो रास्ते में प्रयागराज के पास एक संत जी का आश्रम मिला। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा। भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी ठहरे। सुनिएगा, ये वहां का प्रसंग है, अयोध्या कांड की एक कथा है, पढ़ लीजिएगा।
जब भरत जी भरद्वाज ऋषि के पास आए तो भरद्वाज ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से कहा कि आज मेरे अतिथि भरत जी जैसे भक्त हैं। कौशल्या माता उनके यहाँ रुकी, अब जा रहे हैं तो रात्रि तो विश्राम कहीं ना कहीं करना है। तो कौशल्या मेरे द्वार आई, संत बोल रहे हैं, भरद्वाज ऋषि बोले मेरे द्वार पे भरत जी आए, कौशल्या जी आई, सुमित्रा जी आई, बड़े बड़े भक्त आए, कैकेयी आई, अब मैं इनका स्वागत कैसे करूं। तो भरद्वाज जी एक घास की कुटिया में रहते थे, लेकिन लिखा है कि उन्होंने गंगा जल लिया और कहा हे प्रभु यदि मैं आपका भक्त हूं तो जरा मेरे यहां अतिथि गण आए हैं, जरा वैभव प्रकट कर दीजिए। भैया स्वर्ग का जो सुख था वो यहां धरती पे प्रयाग में प्रकट हो गया। लिखा है पूरा, अप्सराएं आ गईं, कमरे बन गए, वन उपवन पार्क स्विमिंग पूल, जो आप आज की भाषा में सोच सकते हैं, 5 स्टार से 50 स्टार की व्यवस्थाएं, 100 स्टार की व्यवस्थाएं एक ऋषि ने प्रकट कर दी। और सारे लोग आनंद से वहां रहे क्योंकि लाखों लोग भरत जी के साथ थे। सबको एक एक कमरा दिया गया, रेस्ट करो, थके हो जाओ। एक ऋषि ने ये वैभव चुटकी में प्रकट कर दिया, चुटकी में ऐसे। और भरत जी के पास सुंदर सुंदर स्त्रियां आ गईं, आओ महाराज। जैसे नहीं होटलों में, जैसे आप फ्लाइट में यात्रा करते हो तो वहां भी अप्सराएं रहती हैं 2-4, हाँ या ना। ऐसे ही आप क्या लेंगे, जल लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, क्या लेंगे, आइए वेलकम। भरत जी का वेलकम करने लग गई, पर भरत जी पूरी रात केवल राम राम रटते रोते रहे। सब सो गए, भरत जी नहीं सोए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां जो कुटिया में रहने वाले साधु थे वो पल भर में ये वैभव प्रकट कर सकते थे अपने तप के बल से। किसके बल से? इसलिए तकनीक को नष्ट कर दिया कि कहीं ये तकनीक गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाए। हम तपस्वी तो कभी भी प्रकट कर लेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। और भरत जी के जाते ही फिर जस का तस हो गया, वैभव समाप्त। इसलिए संत तपस्वी होते हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो सबसे चित्त को हटाए रखते हैं। आपके पास जरा आ जाए तो आप चिपक जाते हैं संसार के सुख से, आसक्ति जरूरत से ज्यादा है। पर संत लोग आसक्त नहीं होते किसी चीज से, अटैचमेंट नहीं है। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है। भारत को समझने के लिए भारत के इन ग्रंथों को पढ़ना होगा, समझना होगा। तो आपको सत्संग क्यों जरूरी है? आपकी कीमत बढ़ाने के लिए, आपकी योग्यता बढ़ाने के लिए। लड़ना झगड़ना उद्देश्य होता तो हम भी आपको भागवत ना सुना रहे होते, हम भी एक आध मिसाइल ही बना रहे होते। और हम भी बनाते तो कुछ ना कुछ तो बना ही लेते। बोलो हाँ। हम लोगों ने अपने दिमाग को मिसाइल बनाने में नहीं लगाया। चलो हम सब बनाते हैं मिसाइल, कुछ तो बना ही लेंगे यदि लग जाए तो। उत्तर दो हाँ या ना। क्यों? कुछ तो बना ही लेंगे। पर जरूरत नहीं समझी हमने जरूरत समझी है भैया आओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाते हैं। भगवान जरूरत क्या समझी? मिसाइल बनाने को जरूरत नहीं समझी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव को जरूरत समझा कि भगवान का नाम जपेंगे कल्याण होगा। क्योंकि जो बनाए थे वो भी तो मर ही गए। बोलो, जो परमाणु बनाए वो मर गए,
मिसाइल बनाए मर गए, वो जिंदा होते बना के, तो हमें लगता है यार इसको बनाने से आदमी अमर हो जाता, चलो हम भी बनाएं। अमर तो हुए नहीं, मर तो गए। इसलिए आत्म कल्याण सनातन का मूल उद्देश्य है, खुश रहो और खुश रखो। खुश रहो, जियो और जीने दो। लेकिन अमेरिका का फॉर्मूला क्या है? हम जिएंगे, तुम नहीं जियोगे। हम परमाणु बनाएंगे। भारत ने भी जब परमाणु शक्ति अर्जित की तो अमेरिका ने उंगली की थी। अटल जी के जमाने में परमाणु शक्ति बना था यह देश भारत। परमाणु शक्ति बनाने के बाद भारत की सरकार गिर गई थी। क्यों गिर गई? कि जो देश परमाणु शक्ति बनाता उसे हर तरीके से बिगाड़ने का काम अमेरिका केवल यही काम करता है। सरकारों को बनाता है, बिगाड़ता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। इसलिए मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अमेरिका से दोस्ती ना ही करें, ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली, क्योंकि ये व्यक्ति गद्दार है। बोलो हाँ। ये किसी का सगा दोस्त गद्दार नहीं होने चाहिए। बोलो हाँ। रसिया ठीक दोस्त है हमारा, पर अमेरिका बदलता रहता है। कहीं 25% टैरिफ लगाऊंगा, कहीं ये लगाऊंगा, कभी वो हटाऊंगा। इसका कोई दीन धर्म नहीं है, और जिसका कोई धर्म नहीं है वो हमारा मित्र नहीं हो सकता। हमारा मित्र वही होना चाहिए जिसका कोई धर्म हो। बिना धर्म वाला व्यक्ति भरोसेमंद सीता जी को संतों के पास छोड़ा गया था, वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी के पास क्यों छोड़ा गया? क्योंकि ऋषियों के पास धर्म था। वो पराई स्त्री को कभी देखते भी ना। रावण के पास नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उसके पास अधर्म था। भरोसा उस पर किया जा सकता है जिसके पास धर्म हो। क्या हो? धर्म। इसलिए भारत की सरकारों को बहुत मंथन करना चाहिए कि हम किससे दोस्ती करें और किससे दोस्ती ना करें। अटल जी ने इस देश को परमाणु शक्ति दी, तब अमेरिका थोड़ा सरेंडर हुआ। वो नहीं चाहता था, उसने पूरी खोज करवाई क्या हो रहा है, कहां क्या चल रहा है, और जैसे ही परमाणु शक्ति बना अटल जी की सरकार गिर गई। बोलो हाँ। गिर गई कि अमेरिका ने गिरवा दिया? यही काम था। अमेरिका यही काम करता है, लड़ाने का। इससे उसको लड़ाया और खुद हथियार बेचता रहा। ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। भारत का हित किसमें है? अभी देखो ना, जिस देश से युद्ध चल रहा है, ईरान से, ईरान कि इराक, ईरान से चल रहा है। वो परमाणु बनाना चाहता था, उसने नहीं बनाने दिया। अब देखो पूरा देश तबाह करने पे लगे हुए हैं। कौन विश्वास करेगा कि कल भारत पर इस तरह से व्यवहार नहीं करेगा? क्यों? इसलिए कौन हमारा मित्र है, कौन मित्र बन के खंजर मारना चाहता है, ये समझना ही राजनीति है।
राष्ट्रहित सर्वोपरि हित है। कौन सा हित सबसे बड़ा हित है? राष्ट्रहित। इसलिए हम कहते हैं, मोदी जी और भारत के तमाम लोगों को कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो। सुई से लेके हर जरूरत रोजमर्रा की चीजें भारत में बननी चाहिए, ताकि दुनिया में कुछ हो, हमारे अपने देश में परिवर्तन कुछ ना हो, अर्थात हमारे को प्रभाव ना पड़े। यही राष्ट्र नीति है। आज कुछ भी हो, हम अमेरिका पर निर्भर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? अमेरिका भारत को विमान देता है, फ्री में नहीं देता, पैसे में देता है। बोइंग कंपनी है, एयरबैग दूसरी कंपनी है, जापान की शायद। तो ये विमान जो हम लोग फ्लाइट में घूमते हैं ना, ये फ्लाइट वहां की कंपनियां वो बनाती हैं, भारत नहीं बनाता। भारत को बहुत तेजी से विमान बनाने पे काम करना चाहिए, अपनी चीजों को डेवलप करना चाहिए। बोलो हाँ। आत्मनिर्भर, अपना खुद का विमान हो, अपनी खुद की यातायात हो। हम किसी पे आज अमेरिका बंद कर दे तो विमान डब्बा हो जाएंगे। पूरी लोकेशन, पूरा सैटेलाइट उसके पास है, इसलिए वो आंख दिखाता रहता है। बोलो हाँ। स्वतंत्र भारत, समर्थवान, पावरफुल क्या है? अभी विश्व गुरु की ओर हम बहुत दूर हैं, इसका मतलब ये हुआ। अभी ट्रंप ने अभी कह दिया ना कि भारत को हम 1 महीने की छूट देते हैं कि जाओ तुम तेल खरीद लो रसिया से। मतलब अब भारत को वो आजाद करेगा या बंधन देगा, जाओ हम आज्ञा देते हैं। ये तो भाई गलत है। भारत जैसे राम के राष्ट्र को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता हूं, टमाटर महंगा होए तो टमाटर खाना छोड़ दो, डीजल महंगा हो डीजल लेना छोड़ दो, सोना महंगा हो सोना लेना छोड़ दो। अपने आप चीजें सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका आंख दिखाता है, अमेरिका से कारोबार करना छोड़ दो, कोई बात नहीं, नुकसान होगा सहेंगे। राष्ट्रहित जिसमें हो वो काम करेंगे। मोदी जी को पुष्पा मूवी देखना चाहिए, झुकेगा नहीं साला है? झुकना नहीं चाहिए अपने को किसी के आगे।